नमस्कार दोस्तों। पिछली दो कड़ियों में हमने छींकें, सर्दियों में जो कॉमन नज़ला है उनकी विस्तार में डिस्कस किया था। वो एक हमने सरसरी तौर पे बात की थी जो इस मौसम में एलर्जिक कफ हो जाती है। तो आज मैं ज़्यादा बातचीत करूँगा एलर्जिक कफ, जो इतनी गंदी होती है कि मैंने कई लोगों को 3-3, 4-4 महीने लगातार खांसते देखा है। वो ये उनके लिए एनुअल इवेंट बन जाता है। हर साल जैसे ही अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुआ, खांसी स्टार्ट हो गई और 50 कोशिशों के बावजूद उनके 50 टेस्ट हो जाते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट्स, एंटी एलर्जी वाला आईजी का टेस्ट, एक्सरे चेस्ट, सीटी स्कैन, बेचारे दुखी हो जाते हैं, लेकिन तकलीफ से वो निजात नहीं पा पाते हैं। तो इस तकलीफ के बारे में, जो एलर्जिक कफ है, जिसका एसेंशियल कारण हम पोल्यूशन मानेंगे। जैसा कि हम सब समझते हैं कि अक्टूबर के आसपास दिल्ली एनसीआर रीजन में, वो पूरे उत्तरी भारत में पोल्यूशन पीक पे हो जाता है। AQI ऑलमोस्ट 300-400-500 उससे भी ऊपर चला जाता है। तो आप कैसे बचें, और कैसे इलाज करें? तो एलर्जी कफ के लिए सबसे पहले तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा, घर से बाहर निकलिए तो हमेशा एक मास्क पहन के निकलिएगा। जब भी आप कोई काम के लिए निकलते हैं या किसी भी चीज़ के लिए, तो चाहे वो सिंपल N95 मास्क हो, या उसके अलावा आप अगर अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो आप बड़े आराम से अपना रुमाल भी अपने नाक पे बांधते हैं तो उसके लिए मदद मिलती है। पर्टिकुलरली छोटे बच्चे जो 5 साल से कम हैं, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको दूसरी तकलीफ़ें बहुत हैं, कोई डायबिटीज़ है, कोई हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर, लंग फेलियर, और कोई ऐसी बीमारियां जो इम्यून बीमारियां हैं जिससे कि उनकी ज़िंदगी बस एक तरह से एज पे चल रही है, उनका बचाव बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है कि इसके लिए क्या परहेज़ किया जाए, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। परहेज़ यही है कि सबसे ज़रूरी है अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। तकरीबन 60 साल का आदमी तकरीबन 8-10 गिलास पानी, तकरीबन यानी कि 2.5-3 लीटर पानी अवश्य पीजिए। फ्रूट्स की खपत बढ़ाइएगा। बाहर के खाने, बाहर के स्पाइसी खाने, ये जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। कई लोग अल्कोहल पीने के शौकीन होते हैं। वो सोचते हैं डॉक्टर साहब मैं अल्कोहल ले लेता हूँ तो मेरी खांसी भी ठीक हो जाती है। अल्कोहल, इसमें कोई शक नहीं है कि एज ए सेडेटिव भी काम करता है, थोड़ा सा आपका कंजेशन खोल देता है, लेकिन वो किसी भी हदों हिसाब से तकलीफ़ का इलाज नहीं हो सकता। और जो स्मोकिंग है किसी किस्म की, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो हुक्का हो, चाहे वो वेप जो आजकल नया आया हुआ है यंग बच्चों में, ये उसका इलाज नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब क्या ऐसा इलाज बात बताना पसंद करेंगे जिससे तकलीफ़ भी कम हो जाए, अनचाही दवाइयाँ भी ज़्यादा ना जाएँ? तो उसको मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा। अनडिज़ायरेबल एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर साहब मैंने केमिस्ट से लेके 5 दिन का कोर्स कर लिया है जिससे मेरी खांसी कुछ ठीक हो गई है, वो ठीक नहीं है भाई। वो आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। आप अननेसेसरी अपने शरीर को अनडिज़ायरेबल एंटीबायोटिक दे रहे हैं। अपने कुछ टेस्ट करवा लीजिएगा जिससे डॉक्टर को पता चल जाए कि आपकी कोई छाती में कोई इन्फेक्शन नहीं है। एलर्जी का टेस्ट आईजी करवा लीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो एक्सरे चेस्ट या CCT चेस्ट कराए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की उम्र कितनी है, उसकी कोई दूसरी तकलीफ़ें तो नहीं हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अब बात आ गई कि क्या दवाएं ऐसी ली जाएं जिससे मिनिमम दवाई से पेशेंट का काम चल जाए। तो वो मैं कहूँगा हमेशा कुछ एंटी एलर्जिक्स लेना या ब्रोंकोडायलेटर्स लेना बहुत ज़रूरी है। साथ में सपोर्टिव आप विटामिन C, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, औरतों के लिए कैल्शियम और आयरन, और थोड़े से किसी न किस्म के जो मिनरल की दवाइयाँ हैं, क्योंकि हमारी जो खानों में कई बार जो मिनरल्स हैं कम जा पाते हैं, ऐसी चीज़ लीजिएगा। लेकिन जो भी लीजिएगा आप अपने डॉक्टर के सलाह से लीजिएगा। अपनी मर्जी से ले ला के आप नुकसान पाएँ वो गलत है। एंटी एलर्जिक्स में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोई सेट्जिन या फेक्सोफेनाडिन विद मोन्टोलोकास्ट, एक बड़ी कॉमन सी टैबलेट्स आती हैं एलिग्राम वगैरह, वो ली जा सकती हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स में डेरिफाइलिन से लेके दूसरी चीज़ें डॉक्सोफाइलिन या एसिप्रोफाइलिन, वो आप ले सकते हैं, वो लंबा ले सकते हैं बिना किसी नुकसान के। और साथ में कुछ लोग चाहें तो स्टीम इनहेलेशन करें। वो खांसी बहुत ही ज़्यादा है तो आप इधर इनहेलर में या नेबुलाइजर में कोई भी ब्रोंकोडायलेटर प्लस कोई स्टेरॉयड का कॉम्बिनेशंस आते हैं, कई नामों से आते हैं, फोराकोड, ये ऐसे कई नाम हैं जो आप अपने डॉक्टर से
डिस्कस कर सकते हैं, वो लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। मैं दोबारा बता दूं, इस पोल्यूशन का कारण हमेशा, इस खांसी का कारण हमेशा स्मॉग या पोल्यूशन होता है। उससे बचने के लिए जितने भी बचाव कर सकें, अपने घर में एयर प्योरीफायर लगाना, अपने मास्क लगा के घूमना, अपना हाइड्रेशन का ख्याल रखना, अपने घर में जो पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो किचन का छोंक वगैरह है, या घर की खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं, उससे घर में सफोकेशन बढ़ती है। इन चीज़ों को साथ में देखिएगा तो आप किसी भी ऐसी लंबी तकलीफ से बच पाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरा हेल्थ यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, वो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं आने वाली कड़ियों में जो भांति भांति की बीमारियां हमारी ज़िंदगी में, शहरी जीवन में हमें कष्ट देती हैं, इससे कुछ जानकारी हम अपनी बढ़ाएं और अपने आप को अपने आप से ठीक करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।